तो अब मैं शुरू करूँगा कि व्हाट इज़ ए फैक्ट। प्रिसाइजली फैक्ट कहते किसको है, क्या फैक्ट के माने क्या है। फैक्ट उस चीज़ को कहते हैं जिसके डिक्शनरी मीनिंग ये होंगे कि फैक्ट मीन द रियलिटी, ट्रूथ और जिस्ट और एसेंस ऑफ ए थिंग। उसकी हकीकत क्या है, वो उसकी बुनियाद क्या है, इसको फैक्ट कहते हैं। अब और आगे है कि एनी थिंग, व्हाट इज थिंग। थिंग मीन एनी आर्टिकल, एटम और कमोडिटी। कोई चीज़ भी हो, कोई एटम हो, कोई आर्टिकल हो, कोई चीज़ हो, कोई कमोडिटी हो, कोई खाने पीने वाली चीज़ हो, इसको थिंग कहते हैं। अब हम आएंगे कि पहली बात, एनी थिंग, द स्टेट ऑफ थिंग। स्टेट मीन उसकी कंडीशन क्या है, उसकी हालत क्या है, उसका तल्लक क्या है, वो किस 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 तरह है, उसकी पोजीशन क्या है। दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ थिंग। द सेकंड इज ऑफ द रिलेशन ऑफ थिंग। रिलेशन ऑफ थिंग मीन कि उसका पहले वाला जो फैक्ट है उसके साथ इसका तल्लक क्या है, व्हाट इज द रिलेशन, उसके किस हालत में है और उस जिस हालत में है उससे इसका तल्लक क्या है। और आगे है उसकी, इसको मैं थोड़ा सा और भी कर दूं कि रिलेशन के मायने होते हैं कनेक्शन, कंसर्न, उसका क्या ताल्लुक है उसके उस फैक्ट के साथ। विच कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। अब ये है कि परसेप्शन क्या है, व्हाट डज मीन बाय परसेप्शन। अब परसेप्शन जो है वो उसको कहते हैं परसेप्ट। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज़ विच कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, जिसको हमारे सेंसेस जो है हवासे खमसा उसको अपने में जांच पड़ताल करें और फिर उसके बाद कि ज़ेन उसका मेंटल रिजल्ट क्या कहता है देख के उसे, जब यू द मोमेंट वी विल सी दैट फैक्ट व्हाट विल बी द अल्टीमेट मेंटल रिजल्ट आफ्टर द परसेप्शन। सो दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ ए फैक्ट कि स्टेट ऑफ थिंग, उसकी क्या हालत है, वो किस 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 पोजीशन में है और उसकी क्या हकीकत है। नंबर दो, उसका उससे तल्लुक क्या है, उसका कनेक्शन क्या है, कंसर्न क्या है। और नंबर तीन कि उसको अगर देखने से जो विजुलाइज करेंगे उसमें हमारी मेंटल जो कैपेसिटीज़ हैं, हमारी जो ज़हनी क़वा है, वो उसको कैसा परसीव करते हैं, उसकी कैसी जजमेंट देते हैं, उसका कैसा फ़ैसला करते हैं। और तीसरी बात है दी मेंटल कंडीशन ऑफ एनी पर्सन। अब उसकी जो कोई भी आदमी है उसका जो ज़हनी हालत है वो कैसी है, वो हशाश बशाश है, वो गर्मी सर्दी में है, वो उसके चेहरे पर सख्ती है, वो भी एक फैक्ट होगा। अब फैक्ट की दो किस्में होंगी, एक फिज़िकल फैक्ट होते हैं, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं। फिज़िकल वो फैक्ट होते हैं जो हमारे वासे खमसा जिसको देखे, जिससे हम देख सकें, टच कर सकें, देख सकें, और वो जो विजुलाइज कर सके जिसको हम ना देख सके, विच आर टेंजेबल्स, विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ योर मेंटल फैकल्टीज़। जो आपके ज़हनी क़वा के सब्जेक्ट हैं उसको नफ्सियाती साइकोलॉजिकल फैक्ट कहते हैं। सो दिस इज़ द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द फैक्ट। हमारी सारी ज़िंदगी में और ख़ासकर इस कानून शहादत आर्डर में हर चीज़ फैक्ट के गिर्द घूमती है, जिसको हमने कभी अदालत में प्रूव करना होता है, डिसप्रूव करना होता है, उसको साबित करना होता है, और उसकी बुनियाद पे फिर कोई अदालत उस पर कोई फ़ैसला देती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो दिस इज़ कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ ए फैक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, फैक्ट्स मीन कि एक आदमी ने ए ने बी को कत्ल कर दिया है, तो इसमें फॉलोइंग शैल बी द फैक्ट इन इशू। फैक्ट्स होंगे, मसलन देयर मस्ट बी द डेथ ऑफ बी, ये कि ए ने बी को कत्ल कर दिया है, ये एक फैक्ट है। किस चीज़ से कत्ल किया है, कत्ल कुल्हाड़ी से किया है, फायर किया है, बंदूक से किया है, ये भी फैक्ट है। क्यों कत्ल किया है, उसकी नीयत क्या थी, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, ये भी एक फैक्ट है।
अब आगे वाली डेफिनेशन है कि डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जिसका माने ये है कि दस्तावेज़, जो 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 दस्तावेज़ पे आती है। दस्तावेज़ किसको कहते हैं? एन इम्पॉर्टेंट राइटिंग, डीड और इंस्ट्रूमेंट, इसको कहते हैं दस्तावेज़, या इसको फिर हम कहेंगे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है? द मीनिंग्स दैट एनी मैटर, मैटर मीन एनी, कोई मवाद, कोई मामला, कोई चीज़, एक्सप्रेस्ड मीन्स दैट उसको बयान किया गया हो, नुमाया किया गया हो, वाज़े किया गया हो। आगे द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब का माना होता है किसी चीज़ को वाज़े करना, एक्सप्लेन करना, उसको और एलुसिडेट करना। उपान एनी सब्सटेंस, जिसको सब्सटेंस मीन मवाद, जिसको किसी चीज़ पे वाज़िया किया गया हो, नुमाया किया गया हो, बयान किया गया हो। किसके ज़रिए? बाई मीन्स ऑफ फिगर्स, जो किसी शक्ल के ज़रिए से, किसी निशान के ज़रिए से, जिसको मार्क कहते हैं, और बाई मोर दैन दोज, या इन ज़राए से जो मैंने ऊपर बयान किए हैं, फिगर हो, शक्ल हो, कोई निशान हो, उसके बाद और कोई ज़राए से। किस ज़राए से? जिसकी भी नीयत ये हो, जिसकी मंशा ये हो कि इसको हमने और नुमाया करना है और इसको क्लियर करना है, एक्सप्रेस करना है, जो कि उन ज़राए से इस्तेमाल किया जा सकता हो फॉर दी पर्पज़। उसका मकसद क्या होगा? रिकॉर्डिंग दी मैटर, कि उस पर्पज़ उसका ये है कि इस मबाद को हमने लिखना है। तो ये है इसकी लिटरली मीनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब इसमें ये है कि वो नक्शा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नक्शा है, दिस इज़ अ मैटर। एक है कैरिकेचर। अब कैरिकेचर का माने ये होंगे, ये बड़ा लफ्ज़ है, लॉ में रजिस्ट्रेशन में आ गया, यानी कैरिकेचर। कैरिकेचर उर्दू में कहते हैं इसको तजरीदी फ़न, एब्स्ट्रैक्ट फ़न, या को बड़ा को लाफ्टर हो, इस तरह की चीज़ को एक्सप्रेस करना कि जिसकी जो बड़ी एब्सेंट नज़र आए, जो बड़ी मुज़ाहिर नज़र आए, जो 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 मुबालगा राई पे मबनी हो, इसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं कैरिकेचर को। तो वो भी इस डॉक्यूमेंट की चीज़ में आ जाएगा। या एनी डॉक्यूमेंट, या एनी चीज़ जिसकी बुनियाद पे कोर्ट को फैसला दे, या कोर्ट उसको इंस्पेक्ट करे, या उसको देख ले, उसको भी डॉक्यूमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्ट्स मीन कि एक आदमी ने, ए ने बी को कत्ल कर दिया है, तो इसमें फॉलोइंग शैल बी द फैक्ट इन इशू, फैक्ट्स होंगे। मसलन देयर मस्ट बी द डेथ ऑफ बी, ये कि ए ने बी को कत्ल कर दिया है, ये एक फैक्ट है। किस चीज़ से कत्ल किया है? कत्ल गुलाड़ी से किया है, फायर किया है, बंदूक से किया है, ये भी फैक्ट है। क्यों कत्ल किया है? उसकी नीयत क्या थी? उसकी बैकग्राउंड क्या थी? ये भी एक फैक्ट है। जो तमाम जो इलेक्ट्रिकल मॉडर्न डिवाइसेस से जो चीज़ें बनती हैं, जो सीडी है, कोई वीडियो है, कोई दूसरी चीज़ें हैं, जो भी ऑनलाइन चीज़ आएगी, वो भी इलेक्ट्रिकल ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस के तहत वो भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएंगी। और दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में कि वो जो चीज़ फिगर है, एक्सप्रेशन है, जो डिस्क्रिप्शन है, वो किसी मादा पे होना चाहिए। और मादा भी ये मैग्नेटिक मादा होता है जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के तहत कोई चीज़ आएगी मॉडर्न डिवाइसेस से, वो उसको भी मादा तस्वर किया जाएगा, इसलिए वो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आ जाएगी। अब इसको मैं द कंक्लूडिंग द मीनिंग ऑफ द फैक्ट एंड द डॉक्यूमेंट इज़, और वो चीज़ जो बज़ाते खुद एक मबाद हो, उसका आपस में तल्लक क्या होता है, उनका आपस में रिलेशन क्या होता है, उसका आपस में कंसर्न क्या होता है, इसको कहते हैं फैक्ट, जिसकी दो किस्में मैंने बताई हैं, एक फ़िज़िकल है और एक साइकोलॉजिकल है। डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ वो होती है जिसमें कोई चीज़ एक्सप्रेस की जाए, कोई डिस्क्राइब की जाए, वाज़िया की जाए, उसको और एलुसिडेट किया जाए, तशरीह की जाए, और वो उसको किसी मादे पे जो किसी शक्ल में हो, निशानदेही करना, निशान बनाना, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज़ ए डॉक्यूमेंट।